भरवा कुंदरू और मूंग दाल के पराठे। नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता। यहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ही हेल्दी और टेस्टी भरवा कुंदरू की सब्जी, सूखी सब्जी बोल सकते हैं इसे, भरवा कुंदरू और मूंग दाल के एकदम हेल्दी वाले पराठे। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही लजीज मजेदार लगेंगे और ये लंच, ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स किसी में भी आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। तो बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो और बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम दाल को पकाने के लिए रख लेते हैं। पकने के लिए टमाटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है धुली वाली मूंग की दाल, पीली वाली। यहाँ पे हाथों से मैंने मेजरमेंट कर लिया, 4 हाथों से मुट्ठे में। कप से मेजरमेंट करेंगे तो हाफ कप के करीब ये मूंग की दाल है। इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि व्हाइट वाला स्टार्च सारा निकल जाए। अब इसे कुकर में हम डाल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ज्यादा नहीं डालना है, अच्छे से जितना कि दाल डूब जाए, अच्छे से पक जाए उतने। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, बस दाल जितना ही आपको नमक यहाँ पे डालना है। पानी इतना डालना है कि पकने के बाद हमारे पास ज्यादा पानी ना हो। और इसे ज्यादा नहीं पकाना है, हमें थोड़ा सा कड़ा ही रखना है, जिस तरह से एकदम घुल जाए, इतना नहीं पकाना है। इसे रख देते हैं गैस पे। इधर ले रही हूँ कुंदरू। तो ये 500 ग्राम के करीब कुंदरू है, देख सकते हैं आप। अच्छे वाले कुंदरू है जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसे हमें भरवा बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले भरवा बनाने के लिए हम इसमें मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मसाले में लेंगे खड़े धनिया 2 से 2.5 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा खरा, और जितना तीखा पसंद करते हैं उतना सूखी लाल मिर्च ले लीजिए और 10 से 12 या काली मिर्च लीजिएगा। सारी चीजों को लो फ्लेम में हम हल्का हल्का भूनेंगे। बस हल्का सा कड़क होना चाहिए, हमें से ज्यादा डार्क नहीं करना, बस इतना कड़क सा हो जाए, सोंधी खुशबू आ जाए, इतना ही हमें इसे भून लेना है, सेक लेना है। अब इसे निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसे हमें मिक्सी जार में पीस लेंगे। पीसने के लिए यहाँ पे दरदरा पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करेंगे हम और ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, बीच बीच का ही इसे पीसना है। तो पीसने के लिए इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, जितना लगेगा कुंदरू में हमें उतना। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। सारी चीजों को मिक्स करके दही इस तरह से इसे पीस लेना है। देखिए यहाँ पे न ज्यादा बारीक है न ज्यादा मोटी है, इसी तरह से पीसना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मतलब कि भरने के लिए थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाए, इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। इतना डालेंगे कि अच्छे से मिक्स हो गए, अच्छे से भरने लायक हो जाए। 1 से 2 चम्मच में अच्छे से हो जाएगी। कलर के लिए यहाँ पे हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें इसमें मिक्स ही है। अब यहाँ पे खट्टे की इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि कुंदरू ऑलरेडी पहले से ही खट्टी होती है, उसका फ्लेवर अंदर से खट्टा होता है। अब चलिए भरने का तरीका बताती हूँ। तो भरने के लिए यहाँ पे कुंदरू को मैंने पहले अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके दोनों साइड के थोड़ी से हटा लेना है, ज्यादा नहीं हटाना है। एकदम अच्छी वाले सीधे वाले अगर कुंदरू है तो आपको भरने में बहुत ही इजीली हो जाएगी, जिस तरह से ये है। अब देखिए इस तरह से आपको चीरे लगाना है। तो चीरे लगाने के लिए क्या है, दोनों साइड से आपको लगा रखना है, अब बीच में ही इसके चीरे लगाने हैं। देख सकते हैं, बस इतना ही। फ्रंट में भी जुड़ा रहना चाहिए, आखिरी में भी जुड़ा रहना चाहिए। और इस तरह से कुंदरू भरने के लिए इसके अंदर से कोई भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से हम परवल वगैरह के निकालते हैं उस तरह से इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इस तरह से चीरे लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे तो इसमें जगह बन जाती है और इसमें हम मसाले को भर देंगे। बस इतना मसाला भरने के बाद इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट भी आ जाती है। इसी तरह से हमें सारे कुंदरू को भरना है। तो पहले सारे को हम पहले कट करके इकट्ठा कर लेंगे ताकि भरने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे कटने के लिए आपको सावधानी की जरूरत है, ये कि हमारा कुंदरू दोनों 2 चीड़े में ना अलग हो जाए, इस तरह से आपको देख के काटना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है, कोई धार सांप वाली चाकू लेंगे और इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा छोड़ के बीच से इस तरह से कट करना है। अब कुंदरू अंदर से आधा से ज्यादा कट हो जाने चाहिए ताकि हम जब मसाला भरे तो अच्छे से उसमें आ जाए, क्योंकि इसके बीज वगैरह हमें निकालना नहीं है। बस इस तरह से पुश करेंगे मसाले को और ये मसाले अंदर चले जाते हैं, इससे ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये खट्टी होती है इसलिए इसमें खट्टे देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इसे हम भर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत इजीली भर जाती है। तो इसी तरह से सारे कुंदरू को हमने भर के तैयार कर लिया। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कुंदरू के तो फायदे अनेक है जो कि आपको भी पता है।
तो बहुत से लोगों को क्या है कुंदरू पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरह से अगर कुंदरू आप बनाते हैं तो मांग मांग के आपसे कुंदरू बना के खाएंगे, मांग मांग के खाएंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये सूखी होती है, एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब चलिए यहाँ पे कोई भी कढ़ाई या फ्राई पैन में तेल डालेंगे। कुंदरू पकने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती, बस 2 से 3 चम्मच में अच्छे से कुंदरू पक जाएगी। अब यहाँ पे फ्राई पैन में इस तरह से मसाले वाले हिस्से को ऊपर करके हम सारे कुंदरू को इस तरह से सेट कर देंगे। देख सकते हैं मसाले वाले हिस्से को ऊपर रखिएगा ताकि मसाला निकले ना, क्योंकि अभी पकने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगी, क्योंकि अभी ये मैंने इसे कट नहीं किया था, थोड़ा सा पकने में टाइम लगती है। इसे रख देते हैं कवर करके लो फ्लेम में पकने के लिए। इधर दाल चेक कर लेते हैं, तो दाल अच्छे से पक गई है। बस इतना ही दाल हमें पका हुआ चाहिए, जो कि न ज्यादा गला हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेंगे 2 कप। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, 1 चम्मच खड़ा जीरा, दोनों को इस तरह से क्रश करके मैंने डाला है। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। नमक हमने दाल में भी डाला है, इसलिए थोड़ा सा कम डालिएगा। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने। अब यहाँ पे कसूरी मेथी 1 चम्मच को लेके इसे मैंने हल्का सा गरम कर लिया, रोस्ट कर लिया, और इस तरह से इसे मसल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बुरादा जैसा हो जाएगा। इस तरह से करके डालेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बीच बीच में यहाँ पे हम कुंदरू को चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से जब हो जाए तो इसे हम पलट देंगे। तो इसी तरह से जब दूसरे साइड होए तो दूसरे साइड से होने के बाद भी इसी तरह से अलटते पलटते हमें पकाना है। तो दोनों ही चीजें साथ साथ करेंगे, थोड़ा देर पका लेंगे, फिर इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए। फिर हम इधर से रोटियां वगैरह बनाएंगे। तो इसी तरह से दोनों चीजें साथ बन जाती है, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, ज्यादा टाइम नहीं लगती है। तो इसे ढक के रख देते हैं पकने के लिए। इधर हम आटा लगा लेते हैं। नमक मसाले को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आटा लगाने के लिए, पूरी तरह से हमें दाल का ही इस्तेमाल करना है। दाल में ज्यादा पानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा पानी से ही दाल लग जाएगी। इसलिए दाल में इतना पानी डाले कि इस तरह से देखिए एकदम थिक दाल निकलना चाहिए। अब दाल को यहाँ पे मैंने सारा ही इस्तेमाल कर दिया है। बाई चांस थोड़ी बहुत अगर कम होती है आपकी दाल में तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजों को मिक्स करेंगे दाल के साथ और इस तरह से सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। ज्यादा सख्त नहीं लगाइएगा, न ज्यादा पूरा गीला, मीडियम साइज का, मतलब मीडियम आटा लगाना है। जैसे पराठे वगैरह के आटा हम लगाते हैं, बस उसी तरह का आपको लगाना है। वेस्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे एक लोई लेंगे। रोटी जितनी मोटी बनाते हैं, मतलब लोई लेते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी आपको लोई लेनी है, क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है। अब इस तरह से देखिए जगह बनाना है, जिस तरह से हम भरने वगैरह के लिए बनाते हैं, कैविटीज इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि हमारे जो पराठे हो या रोटी हो मूंग दाल के, वो अच्छे से फूल जाते हैं। इस तरह से एक भी आपको मिस नहीं करेगी कि सारे आपके पराठे या रोटी फूल जाएंगे। तो इस तरह से गोल बंद करेंगे। अब यहाँ पे सूखे आटे लगा के इसे हमें बेल लेना है। तो यहाँ पे रोटी से थोड़ी सी मोटी रखना है आपको, जितनी मोटी रोटी रखते हैं पतली, उससे थोड़ी सी मोटी रखना है। देख सकते हैं आप। अब गर्म तवे पे हम इसे सेक लेंगे। सेकने के लिए यहाँ पे घी या ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास हो उससे आप सेक लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल देंगे। देखिए इस तरह से, आपके पास घी है तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लगाते हुए इसे सेक लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पराठे आप रायता के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो कि बहुत ही टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी है, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर है ये पराठे हमारे। अब इसी तरह से फूले फूले से हम सारे पराठे को बना लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगती है इसे बनने में। ये देखिए मैंने सारे पराठे, जो भी पराठे बोल सकते हैं या रोटी, हमने सेक के तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने रखा है ताकि तले वाले जो पराठे हैं वो गले ना। तो इस तरह से मैंने इसे रखा है ताकि तले में सटे ना। तो इस तरह से देखिए स्टैंड पे मैंने रखा है ताकि अंदर वाली रोटियां गले ना। तो इस तरह से रखने से क्या होता है, रोटियां अंदर तले वाली गलती नहीं है। अब देखिए ये एकदम ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं एकदम मोड़ के मैं दिखा रही हूँ, जो कि आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में या लंच में भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारे कुंदरू पक गई है, पहले ही पक गई थी, मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो यहाँ पे सारी कुंदरू पक के तैयार हो गई है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुंदरू की ये सूखी सब्जी आप बनाकर 2 दिन 3 दिन तक फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं डलती है, एकदम अचार के जैसा लगता है खाने में।
इस तरह से मूंग के पराठे, रायता, ये बूंदी के रायता मैं साथ में बनाई हूँ। आप चाहे तो जो भी रायता आपको पसंद है बना सकते हैं, और सीजनेबल जो चीज़ें आपको पसंद है उसके साथ आप इससे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से लंच थाली बोल सकते हैं या लंच बॉक्स बोल सकते हैं। तो ये मूंग की दाल के पराठे और कुंदरू, भरवा कुंदरू कैसी लगी आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। अच्छी लगी तो भी बता सकते हैं, अब बुरी लगी तो भी आप बता सकते हैं। ये देखिए सारे पराठे हमारे फूले फूले बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से बना के आप बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? ये सिंपल है पर बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। तो बनाइएगा जरूर, हमारे साथ शेयर कीजिएगा कैसी लगी आपको। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा, और नए नए खाना बनाते रहिए, खाइए, एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।